बिहार पुलिस 3 अगस्त 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आज हम कवर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल 3 अगस्त 2025 का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे। देखिए, यही क्वेश्चन पेपर जो है आउट हुआ है, यही क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा है। तो एक बार जिन्होंने 3 तारीख को एग्ज़ाम दिया है, 3 अगस्त 2025 को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिया है जिन्होंने, एक बार देख करके बताइए कि क्या यही क्वेश्चन पेपर आपका था। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले इसको लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो किसी भी एक ग्रुप में, जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो, वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बिहार पुलिस 3 अगस्त 2025 का क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो वायरल हो रहा है, जो क्वेश्चन पेपर बाहर आया था, उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने 3 अगस्त 2025 को बिहार पुलिस का पेपर दिया था तो आप लोग बताइए कि क्या यही पेपर था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र जो है ये दरभंगा में है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया हुआ है, बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया होता कि राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र जो है ये मुजफ्फरपुर में है। तो आगे से इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, पूछा गया है यहाँ पर कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, अंग्रेजी में देख लीजिएगा यहाँ पर कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPRD, ठीक है ना। BPRD जो है ये कब, ये जो है आपका स्थापना हुआ था इसका, यहाँ पर देखिए पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो की स्थापना। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर को जो है मैंने एक यूट्यूब चैनल से जो है स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए, इसका स्थापना हुई थी 28 अगस्त 1970 को, ठीक है, 28 अगस्त 1970 को। चलिए उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1 अगस्त 2024 को, थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिए, ठीक है ना, और भी क्लियर दिखाई देगा आपको। निम्नलिखित में से किसने 1 अगस्त 2024 को असम राइफल्स के महानिदेशक का पद ग्रहण किया। तो ये क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी लगाया है विकास लखेरा, उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, और देखिए ये सीरियल से नहीं है, कहीं कहीं से है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे। तो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, ध्यान रखना आपको, और प्रमुख नेता लेनिन थे। तो यहाँ पर देखिए व्लादिमीर लेनिन, ठीक है ना, ये बोल्शेविक दल के नेता थे। चलिए उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो है आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को जो है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसी को संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है 282, यानी कि देखिए 2, 8, 10 और 2, 12, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। तो 12 वाले तत्व जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 12 जो होता है ये आपका एटॉमिक नंबर जो होता है किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है, और मैग्नीशियम एक धातु होता है। तो देखिए मेटल यहाँ पर दिया गया है, हिंदी वाले सेक्शन में देख लीजिए धातु। चलिए उसके बाद देखिए, पूछा गया है यहाँ पर कि अगादीर बंदरगाह, देखिए अगादीर बंदरगाह है, बंदरगाह का नाम अगादीर है, यहाँ पर देखिए अगादीर पोर्ट, ठीक है ना, अगादीर इस तरह से लिखा हुआ है, अगादीर बंदरगाह, ठीक है ना। अगादीर बंदरगाह किस देश ने, अगादीर बंदरगाह पर किस देश ने पैंथर नामक युद्धपोत भेजा था। अच्छा, ये अगादीर बंदरगाह जो है ना, ये है कहाँ पर, तो फ्रेंड्स ये मोरक्को में है। कहाँ पर है, ये मोरक्को में है। और ये युद्ध पोत जो था पैंथर, ये भेजा था जर्मनी ने। ये घटना 1911 ईस्वी की है, ठीक है ना। तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे, आगे से याद रखिएगा, अगादीर बंदरगाह मोरक्को में है और पैंथर नामक युद्ध पोत भेजा था जर्मनी ने। यह घटना है 1911 की। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही आंसर चुनना है। देखिए, जब 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड एक पूर्ण विकसित राज्य बना तो कोहिमा को राज्य की राजधानी के रूप में नामित किया गया। बिल्कुल सही है, 1963 में नागालैंड राज्य बना। और ये जो केवहिरा है, यहाँ पर केवहिरा,
केवहिरा जो एक जगह है, शहर है, उसी के नाम पर जो है कोहिमा नाम रखा गया इसका। तो ऑप्शन ए मतलब स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में 1 एवं 2 दोनों सही है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि नौका चालक मैगलन किस देश का जो है निवासी था। तो मैगलन आपने पढ़ा भी है, मैंने बताया है कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला ये व्यक्ति है मैगलन, ठीक है ना। और ये मैगलन जो है ये पुर्तगाल का है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको प्राप्त करके ही रहूँगा, यह कथन किसका है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बाल गंगाधर तिलक जी का है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, ठीक है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रबल बेस, यहाँ पर देखिए पीएच ऑफ साल्ट एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि प्रबल बेस और दुर्बल क्षार का लवण का पीएच क्या होगा। तो दुर्बल क्षार होगा और प्रबल जो है दुर्बल अम्ल होगा और प्रबल क्षार है यानी कि बेस है, तो निश्चित रूप से 7 से अधिक इसका पीएच वैल्यू होगा, मोर देन 7, ठीक है ना। जिसका 7 होता है वो उदासीन होता है और जैसे 7 से आगे बढ़ेंगे क्षारीयता बढ़ता जाता है और 7 से जैसे घटता जाएगा अम्लीयता बढ़ता जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है यहाँ पर, और बताइएगा कि कहाँ का ये क्वेश्चन पेपर है और अपना स्कोर आप बताइएगा कि इसमें आपने कितना नंबर जो है एग्जाम में सही किया था, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 55 प्लस हैं ना तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं, 55 प्लस हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का यहाँ पर कौन सा स्थान है। तो इसमें ये चौथा स्थान है भारत का और ये प्रश्न रिपीट भी हुआ है, पहले भी ये पूछा जा चुका था। उसके बाद देखिए यहाँ पर मिलान करना है, खिलाड़ी दिया गया है और उनसे संबंधित खेल दिया गया है। तो खिलाड़ी हैं डी गुकेश, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह जो हैं ये हॉकी के खिलाड़ी हैं और मनु भाकर शूटिंग के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा, पहला का सी हो जाएगा, दूसरा का ए और तीसरा का बी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा डी। चलिए उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 5 मार्च के दिन मनाया जाता है। तो जिन्होंने भी 5 मार्च लगाया होगा बिल्कुल उनका राइट आंसर है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि वैश्वीकरण तेजी से एकीकरण या अंतर संबंध किसके बीच की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण तेजी से एकीकरण या अंतर संबंध किसके बीच की प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स ये प्रक्रिया है देशों के बीच का, ठीक है ना। ये 2 कंट्रीज के बीच का होता है, ये देशों का बीच का होगा। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि अच्छे हीटर के साथ इस्तेमाल करने पर फ्यूज़ तार बार बार जल जाता है, सलाह दी जाती है कि खाली स्थान दिया गया है फ्यूज़ तार का इस्तेमाल करें। तो अच्छे हीटर के साथ इस्तेमाल करने पर फ्यूज़ तार बार बार जल जाता है, तो सलाह दिया जाता है कि अधिक त्रिज्या के फ्यूज़ तार का इस्तेमाल करें, अधिक त्रिज्या वाले, ठीक है ना। तो अधिक त्रिज्या वाले जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि सही विकल्प का प्रयोग करें और रिक्त स्थान को भरना है। अधिकार एक व्यक्ति का अन्य साथी प्राणियों, समाज और सरकार पर खाली स्थान दिया गया है। तो अधिकार जो है ना एक व्यक्ति का अन्य साथी प्राणियों, समाज और सरकार पर एक दावा है। तो यहाँ पर दावा ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी में दिया गया है दावा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। तो ये आपको भी पता है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ठीक है ना। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से देखिए बिहार बंधु, ठीक है ना, ये आपका पत्रिका है बिहार बंधु, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके संपादक कौन थे। तो बिहार बंधु जो है इसके संपादक थे कौन, तो केशव राम भट्ट। और देखिए 1872 में जो है बिहार शरीफ से इसे शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि गुदड़ी का लाल मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो गरीब परिवार में एक होनहार बच्चा का पैदा होना। तो यहाँ पर देखिए समान स्थान पर बैठा गुणी व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो इसको लिखा है चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है ना, चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। अगला प्रश्न देखिएगा कि सितंबर 2024 में भारत के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सितंबर 2024 में पदभार ग्रहण किया था किसने, तो अमरप्रीत सिंह ने किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अमरप्रीत सिंह हो जाएगा और इनसे पहले थे विवेक राम चौधरी।
चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, यहाँ अंग्रेजी में भी शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, कब प्रारंभ किया गया? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, ठीक है ना, नवीनीकरण मिशन। तो ये शुरू किया गया था 3 दिसंबर 2005 को, ठीक है, 3 दिसंबर 2005 को। जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति में कथावथु, इस तरह से लिखा गया है कथावथु, ठीक है, या इसको कथा वस्तु भी कहा जाता है, कथा वस्तु भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। कथा वस्तु ये रचना है मोगलीपुत्र तीस की, और ये आपका जो तीसरा बौद्ध संगति था अशोक के समय में हुआ था पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था। तो उसी में जो है इसका संकलन किया गया है, तो तृतीय हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया हमारा कि अबरख के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखिएगा पहला कह रहा है कि मुख्य रूप से अबरख का प्रयोग जो होता है विद्युत उद्योग में किया जाता है और इसे सीट में विभाजित किया जाता है, सीट में, ठीक है ना, सीट में, इस तरह से सीट्स में विभाजित किया जाता है। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है ना। अबरख का मुख्य रूप से विद्युत उपयोग में उपयोग लाया जाता है और इसे सीट में विभाजित किया जा सकता है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो दोनों, 1 और 2, जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन कब शुरू किया गया? तो इसका संचालन किया गया 1995 में, ठीक है ना, 1995 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा ये वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार जो है ना अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो देखिए ये कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यक जो हैं उनको शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार देता है? तो ये आर्टिकल 30 है, ठीक है ना, आर्टिकल 30 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न पूछा गया है कि डालमिया नगर जो है बिहार में ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए ये फेमस है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री एवं राज्यसभा के सदस्य थे? यानी कि प्रधानमंत्री भी थे जब वो, तो राज्यसभा के सदस्य थे। तो ऐसे आपको 4 प्रधानमंत्री का नाम याद रखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए मनमोहन सिंह का नाम दिया गया है, उसके बाद इंदिरा गांधी का नाम याद रखिएगा, उसके बाद आप HD देवगौड़ा का नाम रखिएगा याद, और इंद्र कुमार गुजराल का। तो ये 4 प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के मेंबर रहे थे जब ये प्रधानमंत्री थे। तो कौन कौन? इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ये वाला प्रश्न पूछा गया है कि विल्ली, यहाँ पर देखिए ये आपका विल्ली जैसी संरचना जो होती है, विल्ली उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, तो ये छोटी आंत में पाया जाता है, ठीक है ना। विल्ली कहाँ पर पाया जाता है? विल्ली जैसी संरचना ये छोटी आंत में। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद जो है ये सिक्किम में स्थित है? कौन सा हिमनद सिक्किम में स्थित है? तो यहाँ पर देखिएगा ये जेमू हिमनद जो है ना, जेमू, ये सिक्किम में है, ठीक है ना, जेमू हिमनद ये आपका सिक्किम में है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मेजी पुनर्स्थापना कब प्रारंभ हुआ था? तो मेजी पुनर्स्थापना जो है ये जापान की घटना है और ये 1867-68 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1867-68, जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। उसके बाद देखिएगा कि भारत टेक ट्रायम्फ, ठीक है ना, पूछा गया भारत टेक ट्रायम्फ कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो भारत टेक ट्रायम्फ कार्यक्रम जो है ये भारत की गेमिंग प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है और उसको प्रस्तुत करना है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आगे क्या पूछा गया है। हाँ ये पूछा गया है, देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा, मैं समझा दूंगा। देखिए अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है और यहाँ पर आपको इसमें से आंसर चुनना है कि ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है, या फिर चुनना है ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है कि ए सही है परंतु आर गलत है, और चौथा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। अब चलिए एक एक करके पढ़िए। सबसे पहले आप पढ़िएगा क्या कथन पढ़िए। कथन में कहा जा रहा है कि हरित ऊर्जा गलियारे का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संचरण स्थापित करना है, और कारण कह रहा है कि अक्षय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत करना आवश्यक है, राष्ट्रीय ग्रिड में। अब ध्यान से सुनिए, देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका हरित ऊर्जा गलियारा है इसका लक्ष्य 2030 तक 450 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करना है, ठीक है। और हरित ऊर्जा गलियारों का मुख्य उद्देश्य अक्षय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत करना है।
ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अक्षय ऊर्जा का संचरण स्थापित किया जा सके। तो यहाँ पर ये भी सही है और ये भी सही है, और ये इसका बिल्कुल सही स्पष्टीकरण कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया है कि हरित ऊर्जा गलियारे का उद्देश्य है अक्षय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड में स्थापित करना, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अक्षय ऊर्जा का संचरण स्थापित किया जा सके। तो ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समान सजातीय श्रेणी का हिस्सा नहीं है। तो देखिए 3 दूना 6 और -2 कर दिया जाए 4, यानी कि CnH2n माइनस आपका 2। ठीक है, करके देखिए, यहाँ पर आप देखिए 3 दिया गया है तो C3, और यहाँ पर ये इस पर फिट करिए तो 3 दूना 6 और -2 H4 हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, एल्केन एल्कीन, ये एल्काइन है, और ये इसमें फिट नहीं हो रहा है इस फॉर्मूला में। ठीक है ना, तो जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन सी, बाकी उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में देश के कौन से भाग में सहकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो देखिए सहकारी संस्था की बात आई है, सहकारी समिति आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में देख लीजिएगा। संविधान के भाग 9B में जो है सहकारी समिति के बारे में प्रावधान है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और ये दक्षिण पश्चिम जो भारत का भाग है, वहीं पर सहकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला का जो है कार्य है। मेडुला का, मेडुला ऑब्लंगेटा आपने पढ़ा हुआ है। तो देखिए मेडुला का कार्य है हृदय स्पंदन का नियमन और लार एवं बमन यानी कि जो वोमिटिंग है उसका नियंत्रण। तो बी और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बी दिया गया है ऑप्शन में, बी और सी। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि एक धारा प्रवाही लंबी सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, एक धारा प्रवाही लंबी सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो फ्रेंड्स ये देखिए सभी बिंदुओं पर जो होता है ये एक समान होता है। तो यहाँ पर देखिए सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूछा गया कि मुद्रास्फीति को काबू करने के लिए निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति उपाय उपयुक्त है मुद्रास्फीति को काबू करने के लिए। तो इसको काबू करने के लिए देखिए यहाँ पर करों में वृद्धि जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, करों में वृद्धि। उसके बाद देखिए कि वह तकनीक जो डीएनए खंड की, डीएनए इस तरह से लिखा गया है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए यहाँ पर खंड की यहाँ देखिए कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग की जाती है। तो ये पीसीआर का उपयोग किया जाता है। यहाँ ऑप्शन बी में दिया गया है पीसीआर। और देखिए पीसीआर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी हो सकता है पूछा जाए आपसे। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है पीसीआर का, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया कि वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है। वीर रस प्रधान रचना में तो ओज जो होता है ओज गुण प्रधान होता है। तो ओज यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि वह उपकरण जिसमें नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की प्रक्रिया द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है क्या कहलाता है। तो उसको नाभिकीय रिएक्टर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि भगोरिया मेला कहाँ आयोजित होता है। भगोरिया मेला, तो आप देख सकते हैं ये भगोरिया मेला जो है, भगोरिया मेला ये मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी मन क्रम वंचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मतलब ये आपका दिया गया है और पूछा गया यह कथन किसने कहा है। तो यह कथन गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए कहा है। तो गोपियों ने उद्धव से, यानी कि उद्धव मतलब श्री कृष्ण से। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से देखिए किस अधिनियम द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता को राष्ट्रपति पर बाध्य किया गया। तो ये बाध्य कर दिया गया था इनको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। लेकिन ये बाध्यता को यानी कि फिर से ये पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं राष्ट्रपति, ये कहा गया 44वां संविधान संशोधन में। तो यहाँ पर बाध्य किया गया है 42वां, केवल ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि सूर्य किस प्रकार का खगोलीय पिंड है। तो आपको पता है कि सूर्य क्या है, एक तारा है, सूर्य स्टार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, कब परास्त किया था। व्हेन डिड चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट सेल्यूकस। तो देखिए सेल्यूकस को हराया था 305 ईसा पूर्व में, 305 बीसी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की सहायक नदी है। देखिए महानदी की सहायक नदी की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में ही देखिए तेल नदी दिया गया है।
तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। भीमा नदी जो है ना, भीमा, ये कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। और पार्वती नदी यहाँ पर आप देख सकते हैं, पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है। और ब्यास नदी जो है ये आपका सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। तो तेल नदी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए इम्बेड, इम्बेड इस तरह से लिखा गया, इसमें इस तरह से लिख करके इम्बेड लिखा गया है, ठीक है ना। इम्बेड, इम्बेड टैग का उपयोग HTML, HTML आपने पढ़ा होगा, HTML का फुल फॉर्म निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। तो इम्बेड टैग का उपयोग HTML में किस लिए किया जाता है? तो इम्बेड टैग का इस्तेमाल किया जाता है HTML पेज में बाहरी यानी कि नॉन HTML सामग्री को जोड़ने के लिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित असत्य कथन बता। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए पढ़िए कि फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी जो है बट बाबा है। यहाँ पर आपको मैं लिख देता हूँ, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, बट बाबा, बट बाबा है इनकी पहली कहानी, और ये 1944 में प्रकाशित हुई थी। बिल्कुल ये करेक्ट दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेपाली क्रांति तथा राजनीतिक में इन्होंने सक्रिय योगदान दिया था, बिल्कुल दिया था। और देखिए मैला आंचल, जुलूस और प्रति परिकथा, ये इनका प्रमुख उपन्यास है, ये भी सही है। और देखिए नेपाली क्रांति कथा जो है, नेपाली क्रांति कथा रेणु का प्रमुख संस्मरण है। देखिए संस्मरण ये नहीं है, संस्मरण नहीं है, ये आपका क्या है? तो ये आपका है रितोरपार्ज, ये आपका रितोरपार्ज है, ये संस्मरण नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये संस्मरण नहीं है, ये रितोरपार्ज है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपका रितोरपार्ज है। तो यही ऑप्शन डी यहाँ पर जो है असत्य कथन हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लकड़ी शब्द लड़की है, लकड़ी नहीं है, लड़की है, लड़की का बहुवचन, तो लड़की का लड़कियाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़कियाँ इस तरह से दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लड़कियाँ इस तरह वाले ऑप्शन पर जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट है। उसके बाद देखिएगा कि हाँ, देखिए निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी कौन? तो मीरा कुमार हैं, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति कौन है, तो पहली महिला उपसभापति राज्यसभा की वायलेट अल्वा है, वायलेट अल्वा, ये ध्यान रखिएगा आगे से, राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति थी ये, ठीक है। अभी तक कोई महिला राज्यसभा की उपसभापति यानी कि उपराष्ट्रपति नहीं बनी है, इसीलिए पहली जो है ये उपसभापति थी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि लोगों को अन्य गरीब लोगों के साथ एक गरीब परिवेश में रहना पड़ता है। ध्यान से पढ़िएगा, लोगों को अन्य गरीब लोगों के साथ एक अन्य जो है गरीब परिवेश में रहना पड़ता है, जो बेहतर परिवेश से बेहतर लोगों की सामाजिक असमानता का आनंद लेने से वंचित हैं, ठीक है ना। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया कि ध्वनि किसी द्रव्यात्मक यानी कि आपका द्रव्यात्मक माध्यम में, ठीक है ना, द्रव्यात्मक माध्यम में किन तरंगों के रूप में संचारित होती है? तो ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। तो जिसने भी अनुदैर्घ्य लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आ गया ये खेलो इंडिया वाला, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा और यहाँ राइट आंसर चुन करके बताना है। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के 4 शहर पटना, राजगीर, गया और भागलपुर में हुआ था। 4 नहीं, ये 5 शहर में किया गया था। कौन कौन सा? तो एक 4 तो यहाँ दिया गया है, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में किया गया था, ठीक है। और देखिए ये इसका 7वां संस्करण था और इसका जो शुभंकर था ये गजसिम्हा था, आपको याद है। और बिहार में के अलावा नई दिल्ली में जो है 3 प्रतियोगिता शूटिंग, जिम्नास्टिक और साइकिलिंग का आयोजन किया गया था। ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा ये भी कथन देकर के पूछा गया है कि बादल वाले मौसम में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। बिल्कुल बादल वाले मौसम में प्रकाश संश्लेषण की दर इसलिए कम हो जाती है कि प्रकाश की मात्रा कम पहुंचती है, ठीक है। ये आपका सही दिया गया। उसके बाद कह रहा है कि रंगरों के बंद होने से, रंगर जो है रंगरों के बंद होने से वाष्प उत्सर्जन कम हो जाता है। ये भी सही है, रंग बंद होता है तो वाष्प उत्सर्जन कम होता है। बट देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि क्या ये कारण सही है? नहीं, इससे उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बादल तो बनेगा, मतलब बादल जब आएगा तो बादल वाले मौसम में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी निश्चित रूप से, क्योंकि प्रकाश ही नहीं मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं। बट इस वाष्प उत्सर्जन और रंग के बंद होने से इस प्रकाश संश्लेषण का कोई भी मतलब नहीं है। वैसे ये दोनों सही हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों अभिकथन जो हैं ये आपका सही दिया गया। दोनों अभिकथन ए और आर सही है, परंतु
आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने लगाया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कह रहा है कि पहला में कि मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के किसी भी 2 सदनों का सदस्य हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, चाहे वह विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो, यह स्टेटमेंट करेक्ट है। जो व्यक्ति राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं, विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद की बात हो रही है। ठीक है, तो जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। ये आंशिक रूप से गलत कथन है। मुख्यमंत्री तो वो बन सकता है बिना किसी सदन का सदस्य रहे बिना, परंतु 6 महीने के भीतर उसको किसी न किसी सदन का, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, उसकी सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो कौन सा इसमें से आपका सही है, तो केवल ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज में पूछा गया है साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इजी प्रश्न है, बना लीजिएगा 4/5 आ जाएगा, यहां पर दिया गया 4/5। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि एल्युमिनियम की संयोजकता पूछा गया है, तो एल्युमिनियम की संयोजकता कितना होता है, +3 होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए +3 दिया गया है, 2, 8 और 3, बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 13 एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया कि मगध राज्य का आपका संस्थापक कौन था, तो देखिए मगध का अगर हम पौराणिक दृष्टि से बात करते हैं तो आपका बृहद्रथ को माना जाता है, बट वास्तविक संस्थापक जो है ये बिंबिसार को माना जाता है। हर्यक वंश की स्थापना किया था इन्होंने, बिंबिसार को वास्तविक माना जाता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है, व्यंजन संधि, तो सप्तर्षि हो जाएगा इसमें। अच्छा, गुदरी के लाल मुहावरा ये मैंने करा दिया था, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है इसलिए आपको कहीं कहीं से दिख रहा है। देखिए, भारत में कौन से राज्य में 94% उचित मूल्य की दुकानें सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित की जाती हैं, 94% उचित मूल्य की दुकानें सहकारी संस्थाओं के द्वारा, तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में। ठीक है ना, तमिलनाडु राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए कथन करके दिया गया है यहाँ पर, और कारण है, कथन में करें कि लोहे का संक्षारण, यानी कि लोहे का संक्षारण आमतौर पर जंग लगने से होता है। बिल्कुल, लोहे का संक्षारण आमतौर पर जंग लगने के रूप में जाना जाता है, ये करेक्ट है। और जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। उसके बाद देखिए रीजन पढ़िए, कारण पढ़िए, लोहे पर जंग जल और वायु की उपस्थिति में होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका संक्षारण जंग लगने पर होता है, और आपका जंग लगता है कैसे, तो जल और वायु की उपस्थिति में। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारण नहीं है, मृदा क्षरण का कारण नहीं है, तो कारण नहीं है इसमें से समुच्च सीढ़ीनुमा कृषि, ये मृदा क्षरण का कारण नहीं है, तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मोहन एक पुस्तक चाहता है और वह उसे मिल गई, मोहन एक पुस्तक चाहता है और वह उसे मिल गई, ये संयुक्त वाक्य का मिश्रित वाक्य में रूपांतरण करना है। तो देखिए ये होगा कि मोहन जो पुस्तक चाहता था उससे वह मिल गई। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाँ, ये मैथ का प्रश्न है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, अशुद्ध वाक्य इसमें से आपको छांटना है, चयन करना है। तो देखिए इसमें से कोई अंदर मत आए, ये थोड़ा सा अनौपचारिक तरह से दिख रहा है ना, अनौपचारिक लग भी रहा है सुनने में, कोई अंदर न आए। ठीक है ना, चलिए उसके बाद हाँ, ये आपका इतना ही क्वेश्चन मिला था, मैंने आपको कंप्लीट करा